अभी देख लेते हैं रुक। हाँ सर देखिए। क्या गड़बड़ था उसमें, क्यों ऐसा हुआ? हाँ एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है, अभी भी वो सर हार्ड कोडेड है, क्योंकि वो एडमिन में एक क्रोन हम चलाते हैं, वो जो क्या बोलते हैं स्टॉक हेल्ड वाला, तो वो नहीं चला, इसलिए वो प्रीवियस डेट अभी भी स्टोर करके रखा है। तो आगे से ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा ना वो? हाँ अगर टेबल में लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, हाँ, टेबल तो जब अपडेट करेंगे हम स्टॉक होल्ड हम्म, का क्रॉन चला के, हम्म, तो फिर यहाँ पे फ्रंट एंड पे ठीक हो जाएगा। हाँ एक बार आप एक बार चला लीजिए एक बार, ठीक है, तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने वो क्रॉन स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं और एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको हम माफ कर दें, ये काम हो गया है। अच्छा, वो जो एक बोले लिक्विडेटेड स्कीम जो है वो एमएफ स्क्रीनर में अभी भी आ रहा है, उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को? तुम बोले थे कि नया क्रॉन बनाएंगे जिसमें स्कीम डिटेल टेबल से वो कंपेयर करके फिर रन होगा। हाँ वो आपने सजेस्ट किए थे कि अकॉर्ड स्कीम डिटेल्स टेबल से रिकॉर्ड लेना है जिसका स्टेटस एक्टिव, ठीक है, हाँ, और उसका एक एक स्कीम कोड लेके एमएफ स्क्रीनर में चेक करना है, अगर है तो ठीक है, अगर कुछ नया है तो उसको डिलीट कर देना है। वो कौन अभी अभी तक सर कंप्लीट हुआ नहीं, और एक काम ठीक हमारे एंड से पूरा हो ये। गया। आपको सिर्फ चेक करना है वो जो एमएफ मंथली क्लोजिंग नैप वाला टेबल जो क्रॉन के साथ अपडेट हो रहा है, वो मैंने किया, जस्ट आपको एक बार चेक कर लेना है, वो मार्च का डेटा अपडेट हो गया। अगर तो आप वो बोले कि टेबल ये हम ठीक है, एडमिन से देख सकते हैं क्या? नहीं सर टेबल में देख नहीं सकते हैं, मैं शेयर करता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो वो टेबल को भी तुम एडमिन से हमको डाउनलोड का ऑप्शन दे दो, उस टेबल का कंटेंट देखने का। हेलो। हाँ सर हेलो। तो सर ड्रॉप डाउन में एक मंथ देना पड़ेगा, आप हमेशा वो प्रीवियस मंथ चूज करेंगे, फिर डाउनलोड होगा, राइट? उसका पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं टेबल का। एक सैंपल मेरे को उसका दे दो तुम सीएसवी में डाउनलोड करके, ओके हम फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर तुमको बता देंगे कि हमको एडमिन में कैसे क्या चाहिए उसका। ओके, मैं अभी दे रहा हूँ सर आपको। हाँ सर मैंने वो तन्मय को भेज दिया। ठीक है, तन्मय मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। गुड आफ्टरनून राजेश जी। अच्छा, अभी जो हम लोग का डेफिनेटली बैकएंड में जो टेबल है नैव हिस्ट्री का, गुड उसका आफ्टरनून नाम अमित जी। क्या? नैव हिस्ट।
गुड आफ्टरनून राजेश जी। उस टेबल का नाम क्या है? नैवहिस्ट? हाँ सर, नैवहिस्ट। वो नैवहिस्ट में सिर्फ एक्टिव स्कीम का नैव रहता है? नैवहिस्ट में सर एक बार चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, मेरे को लगता है वो जब प्रॉन चल के उसमें पुश होता है ना, तो सिर्फ एक्टिव स्कीम का ही उसमें फॉरवर्ड करता रहता है। The cheese has the first level of this game. You see it is so this game is but this game is this one level. हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, अभी जो एमए पोर्टफोलियो में डेटा अपडेट और इंसर्ट हो रहा है वो इस हिसाब से अकॉर्ड एमए पोर्टफोलियो से स्कीम को वाइज डेटा लेते हैं और नहीं, एमएफ पोर्टफोलियो का नहीं बात कर रहे हम, नैवहिस्ट का। एमएफ पोर्टफोलियो में तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव स्कीम ही आएगा, वहाँ इनएक्टिव का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो इनएक्टिव स्कीम है उसका तो पोर्टफोलियो आएगा ही नहीं। ओके, नैवहिस्ट। हाँ, अभी जिसका स्टेटस 1 है वही आ रहा है। वही है, हम्म। ठीक है। अच्छा राजेश जी, ये एनएवी के डेटा में कुछ डेटा मिसिंग है बीच बीच का। उसका रीजन मेरे को नहीं पता कि क्यों मिसिंग हुआ है। इतना बार हम एनएवी वहां से मंगा के अपलोड करवाए हैं, तो अभी मैंने फिर से पूरा एनएवी का डंप वहां से मंगवाया है अकॉर्ड से, ठीक है। ये मैंने तन्मय को भेजा है ये फाइल। अभी मैं ये चाहता हूं कि इसको हम लोग डायरेक्टली एनएवी हिस्ट डेटा में टेबल में पुश नहीं करके एक अलग से हम टेबल बना लें, पहले उसमें इसको डालें। क्या सजेस्ट करते हैं आप? हेलो। हाँ, हाँ, आप जो फाइल अभी मंगाए हैं वो कितने दिन का डेटा है उसमें? उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक का डेटा है। और डेली नैप जो चलता है वो उस दिन का फाइल को डाउनलोड करता है ना सर्वर से और उसको डंप करता है।
हाँ, डेली नैव का तो अलग फाइल है और एक नैव हिस्ट का फाइल है जिसमें इंक्रीमेंटल डेटा ऐड होता है। नहीं, नाविस्ट का फाइल भी तो डेली हम लोग क्रोन जो चलाते रात को, उसमें भी तो हाँ, वो उसमें नाविस्ट का तो हाँ, फाइल उसमें डेली तो वो आता है। चलेगा ही। हाँ, उसमें तो वो चलेगा ही। हाँ, तो हम भी ये सोच रहा था, जो आप फाइल मंगाए हैं ना, उसको हम लोग टेबल में भी अगर डंप करेंगे तो आगे जाके फिर वही अपडेट में वो सेम इशू आ सकता है। तो हम लोग ये नहीं, कर नहीं, सकते हैं कि जो नाविस्ट का जो आपको फाइल आता है वो CSV फाइल आता है। तो जो फाइल बेसिकली आप वहाँ से मंगाए हैं उस फाइल को टेबल में डंप पहले नहीं करके, पहले उसका एक कॉपी हम लोग अपने सर्वर पे एज ए CSV फाइल रखते हैं, फिर उससे हम लोग रीड करके DB में डालते हैं। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये फाइल वहां से आया है, बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मैंने 2024 का पूरा डेटा नैव हिस्ट का अकाउंट से मंगाया। हम्म अब मैंने उसको क्या किया, नैव हिस्ट्री के डेटा में अपलोड कर दिया। हम्म मेरे को 4 महीने के बाद पता चलता है कि 12 सितंबर का नैव मेरे डेटाबेस में नहीं है। हम्म अब इसके 2 रीजन हो हम्म सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि वो डेटा पुश हुआ ही नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया अपलोड करते समय, ब्रेक हो गया, हम्म वो डेटा पुश नहीं हम्म हुआ। दूसरा रीजन हम्म ये हो सकता है कि जो अकाउंट से डेटा आया उसमें वो 12 सितंबर का डेटा था ही नहीं। ओके। ठीक है, 2 पॉसिबल रीजन है, कुछ भी हो सकता हम्म है। हम्म तो हम चाहते हैं कि हम अकॉर्ड से जो ये फाइल्स आई हैं, इसको हम एक अलग टेबल बना लें जिसका जो हमारे पास सर्वर पे सेव रहेगा। इसका हम्म कहीं लिंकिंग और ये सब कुछ नहीं रहेगा, हम अलग से इसको सेव करके रख लें पहले, ताकि फ्यूचर में एज ए रेफरेंस हम इसको यूज कर सकें, क्योंकि हम बार-बार ये डेटा उनसे मंगा नहीं सकते। इस बार कितना पीछे पड़े हैं तो 15 दिन बाद वो लोग हमको ये डेटा भेजे हैं। ठीक है? तो इसको हम हम्म सेव करके रख लें अलग से। वो करने के बाद फिर हम इसको नैव लिस्ट में पुश करें। फिर हम हम्म नैव लिस्ट में अगर मेरे को मिलता है कि इस दिन का नैव नहीं है किसी स्कीम का, हम्म तो हम सीधा इस डेटा में जाके चेक करें कि ये जो मेरे पास अकाउंट से डेटा आया था उसमें इस दिन का नैव लिस्ट था कि नहीं था। तब हम उनको चार्ज कर सकते हैं ना कि नहीं, हमको तो आप फिर से दीजिए, आप भेजे थे उसमें ये डेटा नहीं था हमारे तो। हाँ, समझ गया, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक एक चीज का क्लैरिटी हम करना चाहते हैं। आप जो जिसको टेबल बोल रहे हैं, हम लोग के रेफरेंस में वो एक फाइल है बेसिकली। तो हम लोग डेटाबेस के जो डेटाबेस अभी जैसे बेबी जी आपको ओपन करके दिखा रहा है ना, हम लोग जो फाइल आप बोल रहे हैं वहाँ से डेली जो फाइल आएगा उसको हम लोग डेटाबेस में इस तरह से डायरेक्टली नहीं डालेंगे। वो FTP में एक फाइल के हिसाब से रहेगा, जैसे एक CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है। वो फाइल हम लोग सर्वर पे डंप करेंगे और फिर जो करेंट सिस्टम में वो तो वैसे ही चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मेरे को सिर्फ हाँ ये डेटाबेस आया है, इसको अलग से कोई भी आप अकॉर्ड ओल्ड नैप हिस्ट्री करके एक फाइल या टेबल जो भी बनाना, उसमें वो डेटा को डाल के छोड़ दिया। हाँ, वो जो अभी एग्जिस्टिंग जो प्लान चल रहा है उसमें हम लोग भी हाथ नहीं देंगे, उसमें चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट फाइल जो आ रहा है, सपोज डेली आपका 25 फाइल आता है, तो 25 फाइल तो आपका डेली हर दिन आता रहेगा, तो वो महीने के एंड में वो आपका ऑलमोस्ट 750 फाइल हो जाएगा। तो वो फाइल को हम लोग DB में डंप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डंप करने से फिर वो सेम डेटा ओवरराइट हो जाएगा। अब सपोज आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर एक नहीं, स्कीम का डेटा पूरे मंथ में आया कि नहीं। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए। हम जो करेंट सिस्टम है उसको सेव करना, वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट से अभी मैंने पूरा नया लिस्ट का डेटा मंगाया, उन्होंने 3 फाइल भेजी है मेरे को। मैं आपको शेयर करता हूँ, रुकिए। नहीं, हम आपकी पॉइंट समझ गए हैं। जो करंट सिस्टम है हम भी उसको चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि जो आप उससे फाइल मंगा रहे हैं, हम लोग का प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो डेली हम लोग फाइल क्रॉन से डाउनलोड कर रहे हैं ना, वो प्रोसेस एज इट इज रहेगा, सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। बट वो लोग जो फाइल भेजा है उसका एक तो कॉपी हम लोग अलग से भी सेव करके रखेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर हम लोग को 1 महीना पहले चेक करना पड़े कि 1 महीना पहले वो क्रॉन क्यों नहीं चला था, तो हम लोग वो फाइल चेक करके बोल सकते हैं कि उस दिन वो फाइल आया था कि नहीं। अभी हम लोग DB में चेक करते, डेटा नहीं मिला तो हम लोग उससे मंगाते हैं। बट वो और एक बैकअप अपने पास रहेगा, तो हम लोग उस दिन में फाइल में जाके देख सकते हैं कि टोटल 25 फाइल आता है, तो 1 महीना पहले वो 25 फाइल आया था या 24 फाइल आया था।
हम वो अलग से कॉपी बनाने का बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ हम लोग का बैकअप में रहेगा, उसका कोई कहीं पर यूज नहीं करेंगे। अभी आपके सपोज हम कहने लोग को का पुराना, आपके कहने का मतलब है कि जो अकॉर्ड से देखिए नैव का डेली 2 आता है। एक आता है डेली नैव। हम्म, डेली नैव में तो क्या होता है कि वो ओवरराइट हो जाता है डेटा। हम्म, कि कल हमारे पास 3 तारीख का नैव था, हम्म, तो 3 तारीख का नैव है, आज 4 तारीख की फाइल आ गई, तो उसमें से 3 तारीख का डिलीट हो गया, 4 तारीख का नैव आ गया। उसमें हमेशा आपको 1 दिन का ही नैव मिलेगा। ये है डेली नैव। ठीक है। और जो नैव हिस्ट वाली फाइल है, हम्म, उसमें जो डेटा आता है वो डेटा हम्म, एडिशनल डेटा होता है। मतलब कि उसमें तो 3 तारीख का डेटा था ही, 4 तारीख का आया, 4 तारीख का ऐड हो गया, तो उस फाइल में 3 और 4 दोनों तारीख का डेटा है। ठीक है। तो आप उस प्रोसेस को अभी कुछ नहीं कीजिए, वो वैसे ही चलेगा। हाँ, मेरा उसको कहना हम बस, है हाँ, मैंने नैव हिस्ट का कंप्लीट फाइल हम्म, स्टार्टिंग से लेके आज तक का अकॉर्ड से जिप फाइल मंगाई है। ठीक है। ये जिप फाइल को आपको एक टेबल में पुश करके रख देना है, एक बिल्कुल सेपरेट टेबल नया बनाना है, उसमें डाल के बस छोड़ देना और कुछ नहीं करना। ठीक है। मेरे करंट फाइल के पहले हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग ये किए थे कि ये जो फाइल आई थी ना प्रीवियस वेंडर के टाइम पे भी एक बार हम लोग मंगाए थे, तो हम्म, हम नैव हिस्ट की जो हमारी करंट फाइल है उसी में इस डेटा को पुश कर दिए थे। ठीक है। और आज जब मेरे को पता चल रहा है कि इस डेट का नैव नहीं है नैव हिस्ट फाइल में, तो मेरे को पता हम्म, नहीं है ना कि वो डेटा हमारा उड़ गया या ये जो फाइल हम मंगाए थे उसी में वो डेटा नहीं था। हम समझ गए आपकी बात। तो इसीलिए तो हम अब, इस फाइल को अलग से सेव करके रखना चाहते हैं, ताकि कल के दिन अगर मेरे को पता चले कि इस दिन का डेटा हमारे इस सिस्टम में मिसिंग है, तो हम इस फाइल में जाके चेक करेंगे पहले कि ये डेटा उस फाइल में है कि नहीं। अगर है तो हमारे सिस्टम से कोई गलती हुआ है, और अगर नहीं है तो हम अकाउंट को बोल सकते हैं ना कि नहीं, आप जो हमको डेटा भेजे थे उसमें ये था नहीं, आप हमको फिर से भेजिए। ठीक है, हम समझ गए। तो अभी जो नैव लिस्ट का फाइल है उसको हम लोग अलग से एक तो नैव लिस्ट ओल्ड डेटा करके एक तो टेबल में सिंपल डंप कर देंगे, जिसमें आप अपना एनालिसिस के लिए कभी भी कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, जिसका सामने से हाँ, ये इम्पैक्ट नहीं इसमें आएगा। डंप कर दीजिए। प्लस हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, सपोज कीजिए कि अब नैव हिस्ट फाइल में मेरे को हम्म, पता चला कि 12 जून का नैव नहीं है, तो इस फाइल में हम चेक कर लें कि 12 जून का नैव है कि नहीं, और यहाँ से हम इंपोर्ट कर दें वो 12 जून का नैव नैव हिस्ट फाइल में। हाँ, वो प्रोसेस हम लोग सेट कर सकते हैं। एक तो सिस्टम लिखना पड़ेगा कि जो डेट हम लोग सेट करेंगे, एक तो एडमिन में कोई मॉड्यूल बनाएंगे कि इस डेट का डेटा आप ओल्ड से उठा के नया में डाल दो, और सब कुछ और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। या हम उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा है, बहुत ज्यादा हम्म, डेटा गायब है और इस फाइल में वो अवेलेबल है, तो हम हम्म। इसका पूरा का पूरा डेटा उठा कर ही उसमें पुश कर देंगे। अभी रियल में क्या होता है, जो डेटा आता है एज इट इज हम लोग पूरा अपना नैविगेशन टेबल में पुश कर देते हैं क्या, कुछ एक्टिव इनएक्टिव देखने के बाद, बाकी कुछ ज्यादा होता नहीं है क्या प्रोसेसिंग? नहीं, और कुछ नहीं होता प्रोसेस। इनफैक्ट ओके, इनएक्टिव स्कीम का तो आपके पास नैव ऐसे भी नहीं आएंगे। हम लोग ओके। करते हैं S1, जो स्कीम को हम जैसे डिविडेंड स्कीम है वो सब को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो हम लोग हम्म, शायद वन का मतलब है डिविडेंड स्कीम, उसको हम हम्म, लोग पुश नहीं करते हैं नैव हिस्ट में, क्योंकि वो नैव हम लोग यूज करते नहीं है अपने पर्पस के लिए। ओके। हाँ, अगर पूरा चीज हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग जो आप फाइल मंगाए उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। एक बार वो टेबल में लाइब्रेरी डंप कर दे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अपने सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप फाइल मंगाए ये आपका 2-3 साल का डेटा है क्या, या कितना साल का डेटा इसमें मंगाए आप? ये पूरा 95 से लेके 2023 तक का डेटा है। दिस इज अ वेरी ह्यूज फाइल। ओके, ओके। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है स्टार्टिंग से लेके अप टू 2010, फिर 2011 से लेके 2020, फिर 2021 से लेके अभी तक, क्योंकि 22 अप्रैल को भेजे हैं, तो हो सकता है 21 अप्रैल तक का डेटा उसका हिस्सा। और जो डेली क्रॉन में जो नैव हिस्ट करके एक फाइल आता है उसमें भी ये पूरा 20-22 साल का डेटा आता है, या उसमें नहीं, कुछ इंक्रीमेंटल
ओके, उसमें इंक्रीमेंटल आता है। इंक्रीमेंटल आता है और उसी में वो ऐड होता जाता है। ओके, तो सपोज हम ये पूछते, सपोज अब ये प्रोसेस हम लोग सेट कर दिया, अपने हैबिट हम लोग कम कर दिए, सब सेट हो गया। 1 महीना बाद जाके आपको अगर फिर से मिसमैच मिलेगा, तो वो जो 1 महीने का डेटा अगर हम लोग को चाहिए, तो वो नया वो रिकॉर्ड फिर से भेजेगा हम लोग को? 20 साल का तो हम लोग को नहीं मिल गया, वो भेजेगा। नहीं चाहिए। आप देखिए ना, यहाँ मेल में क्या लिखा हुआ है। मैंने पहला मेल उसको किया था, हाँ, करीब करीब कब किया था, उन्होंने तो इस मेल का रेफरेंस दिया था। ये हो गया हाँ, क्योंकि वो रिप्लाई में मैंने पढ़ा था कि हम लोग ये बार बार आपको नहीं भेज सकते, इट इज बी ऑन आवर पॉलिसी और समथिंग। तो वो पढ़ के ही इसीलिए हम अभी जो आप चाहते हैं फाइल कि मंगा हम लिए वो इसको हम लोग अलग सेट से कर रहे सेव हैं। करके बट रखें। व्हाट इफ कि अगर नेक्स्ट 2 महीना बाद जाके नहीं नहीं, सेव करके रखे, वो तो एड ऑन डेट का आप सेव कर लिया ना। नहीं उसके नेक्स्ट 2 महीना सपोज बाद अगर कीजिए मिसमैच कि होता है तो क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग एक अलग सिस्टम बना सकते हैं कि डेली का जो नैव फाइल आ रहा है ना, डेली नैव, उसको आप एक फोल्डर बना के डेट वाइज उसमें सेव करते जाइए। हाँ, तो फिर शुरू में हमको आपको वही पॉइंट हम आपको बता रहे थे कि हम जो फाइल डेली आता है ना, हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोसेस को टच नहीं करेंगे। हम लोग वो फाइल को एज ए CSV अलग से सेव करके रखेंगे, जो 2-4 फाइल इंपॉर्टेंट है उसको, ताकि फ्यूचर में कभी भी रेफर करना पड़े तो हम लोग देख सकते हैं कि उस दिन वो फाइल आया था कि नहीं आया था, तो उसमें कोई डेटा था कि नहीं। ये फ्यूचर प्रूफ के लिए वो हम लोग हेल्प करेगा। अभी लेकिन का तो आपका एज ऑन डेट है। उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि सपोज कीजिए कि हमारा क्रोम 3 बार चलता है। हाँ। सपोज कीजिए कल 28 तारीख थी, 28 तारीख का हम्म, 2020 में 1500 स्कीम का नैव रात को आ गया। हम्म, अब आज सवेरे फिर 400 स्कीम का नैव आया, फिर दिन में 100 ओके। स्कीम का नैव आया। वो हम्म। तीनों बार का डेटा एक ही फाइल में कैसे पुश करेंगे? नहीं, एक ही फाइल में तो पुश नहीं होगा, वो पहले देखना पड़ेगा कि वो फाइल कैसे भेज रहे हैं। हम लोग का डेट वाइज एक फोल्डर बनेगा जैसा बोले, उसमें अगर वो फाइल 3 बार आता है तो आई थिंक 3 अलग अलग नाम से आएगा, तो हम लोग को 3 बार सेव करना पड़ेगा। वो फाइल के स्ट्रक्चर और नाम एक बार देखने के बाद हम लोग ज्यादा डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है, ताकि अगर वो हमारा सेकेंडरी प्रोसेस है। पहला ओके। प्रोसेस इसको कंप्लीट करें कि ये जो फाइल आई है, इसको हम्म, आप उसमें पूरे डेटा को डंप कर दीजिए। हम्म, और देवनी जी जो फ्रंट एंड पे बना रहा है मैथ चेक करने का, वो मॉड्यूल बन जाए। ये बनने हम्म, के बाद फिर हम उस प्रोसेस में लगेंगे कि कैसे हम डेली नैव को भी अलग फाइल में सेव करके रख सकें, ताकि नैव हिस्ट्री से अगर किसी डेट का डेटा मिसिंग है तो हम डेली नैव से उस डेट का फाइल को उठा के नैव हिस्ट में पुश कर दें। दोनों का फाइल का फॉर्मेट सेम रहता है, डेली नैव का एग्जैक्टली। और नैव हिस्ट्री। हम्म। तो उस और वो प्रोसेस हम लोग को हम लोग सेट कर लेंगे। और वो फाइल सेव करने से हम लोग को फायदा ये होगा कि हम लोग का एडमिन में जो एक होता है ना, जो फेल्ड होने के पास एक तो बटन देता है अपडेट, तो उस अपडेट में हम लोग को फिर रिकॉर्ड से फाइल नहीं मंगाना पड़ेगा। वो फाइल तो अपने पास लोकल में होगा ही, तो हम लोग कोई भी डेट पे जाके अगर अपडेट करेंगे, वो लोकल फाइल से फाइल रीड करके अपडेट कर देगा। तो वो फ्यूचर में हम लोग को अपडेट में भी हेल्प करेगा अगर कोई फेल्ड हो जाता है तो पूरा हम लोग उस प्रोसेस पर, बना देंगे हम लोग। हाँ, वो नेक्स्ट पे इसके बाद वाले फेज में हम लोग उस पर प्लान करके काम कर सकते हैं, ताकि वो आप स्ट्रीमलाइन हो ऐसा जाए। कर सकते हैं कि आप बैकएंड में एक फोल्डर में डेट वाइज फाइल को सेव कर दिए, हाँ, या वो डेली क्रिएट हो जाएगा। अब जब हाँ, भी डेली नैव आया, डेली नैव में जो डेटा जिस दिन का है, वो डेट वाइज उसी फाइल में उसको इंसर्ट कर दिया। सपोज कीजिए कि आज हम कोई फाइल से डेली नैव आया कोड से, उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्कीम का नैव 28 तारीख को इंसर्ट किया हुआ है। मान लीजिए 15-20 स्कीम ऐसी है जिसका नैव का डेट 27 तारीख मेंशन किया हुआ है। तो वो सिस्टम क्या करेगा कि हमारे सिस्टम में जो 28 तारीख की फाइल है, उसमें तो 28 तारीख का नैव डाल देगा, और जो 27 तारीख की फाइल है उसमें 27 तारीख वाले नैव डाल देगा। ऐसा कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मुझे। पहले अपने फेज वाइज करते हैं, पहले जो आता है उसको डंप करते हैं, फिर उस पर फर्दर काम करते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ठीक उससे है, क्या है कि हम लोग को
CSV फाइल ओपन कर करके उसमें एडिट करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये करते हैं, जो पहले हाँ हम आपको जो कर सकते हैं, पहले तो ये कीजिए, इस फाइल को आप कहीं पे डंप कीजिए डेटा को एक जगह। ठीक है, वो डंप करके आपसे बात करेंगे फिर देख लीजिएगा। हाँ, और एक मेरे को आपसे क्रॉन वाला इशू समझना है। अभी वापस से क्या हो रहा है पता है? हमारा डेटा जो अपडेट हो रहा है ना, वो जब 11 बजे का क्रॉन 2 बजे खत्म होता है, हाँ उस समय वो परफॉर्मेंस का डेटा अपडेट हो रहा है। पहले ये प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने सब क्रॉन चेक किया था, उसके सिस्टम को ठीक किया था, तो वो 10 से 11 बजे अपडेट होने लगा था। मतलब संडे को 8 बजे अपडेट करते हैं, उस समय अपडेट हो जा रहा था, बट अभी वापस से वो 2 बज जा रहे हैं होने में। तो उसकी प्रोसेस को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा-सा। शुभ्रो, जी सर, जी सर। वो एक फाइल आई थी ना, मेल आया था ना वो फाइल का, क्या नाम था उस फाइल का जो हम लोग का फाइल मंगाए थे? कौन सा सर? एक क्रॉन डिटेल का फाइल ही मंगाए थे कि हाँ 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 हाँ, देवनिधि ये यही फाइल है। क्रॉन डिटेल सर। जैसे ये हमारा मॉर्निंग क्रॉन चलता है, सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जैसे हमारा नाइट में ये क्रॉन चला, फिर हमारा अर्ली मॉर्निंग ये चलता है, फिर ये मॉर्निंग क्रॉन चलता है। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो परफॉर्मेंस डेटा है ना, ये क्रॉन चलने के बाद अपडेट हो रहा है, जबकि हमारा जो फन परफॉर्मेंस सेक्शन है, जो एपीआई से आप ये चलाते हैं, ये 10:30 चलने के बाद इसमें अपडेट हो जा रहा है। इसका मतलब ये डेटा 8:45 पे नहीं आके 10 बजे आ रहा है, और वो इस समय अपडेट नहीं होता है, फिर वो इस समय अपडेट होता है। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है अपडेट होते-होते। इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है कि मेरा और जल्दी सॉल्व हो जाए? परफॉर्मेंस डेटा मतलब कोई स्पेसिफिक कौन सा फाइल की बात कर रहे हैं आप? मतलब जैसे मॉर्निंग क्रॉन में एमएफ रिटर्न, एमएफ ऑफशोर रिटर्न, ये फाइल्स, ओके, ये वाली फाइल। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 2-3 फाइल्स है इसको हम लोग जैसे दोपहर के पहले एक बार और सिर्फ 2-3 फाइल्स को अलग से चला सकते हैं, सिर्फ पूरा 10-12 फाइल्स को नहीं करके। अगर आप हाईलाइट कर दीजिए 3-4 फाइल इंपॉर्टेंट है तो उसको हम अच्छा, लोग मतलब अलग से, और इसको एक आप बार बोल रहे हैं कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले ये 4 फाइल को अपडेट करेगा, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाकी की फाइल को वापस से क्रॉन अपडेट करेगा। हाँ, मतलब वो 4 फाइल का अलग से क्रॉन ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एडमिन से जब चलाना चाहे वो चले, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट है, जिस पे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो 4 फाइल का क्रॉन का हम लोग अलग सेट कर दिए। जब भी आपको लगा कि वो परफॉर्मेंस मैच नहीं कर लेकिन रहा, आप प्रॉब्लम एडमिन ये में है ना चलाए वो कि वो अपडेट। 4 फाइल नहीं है ना, वो आपकी 3 6 फाइल है टोटल। 6 फाइल नहीं, ये सब प्रोसेस में क्या होता है कि ये आपका अकॉर्ड से डेटा आता है, उसके बाद फिर आपका इंटरनल जो एक अपडेट चलता है ना, वो भी चलता है, तो दोनों मिला के 1-1.5 घंटा लगता है। बट ये जो 6 हाँ, फाइल वो बोल मैं रहे हैं, समझ इसमें गया। अगर ये जो 6 फाइल, इसमें अगर ऐसा हो कि ये फाइल का सिर्फ डेटा आके टेबल में डंप हो जाने से भी काम चलेगा, हम लोग को इंटरनल प्रोसेसिंग नहीं चलाना है, देखिए, तो ये हम आपको फाइल बताते हैं, नॉर्मल फेचिंग में 2 मिनट लगता है, तो 6 फाइल के लिए ये 10 10-15 मिनट बजे से ज्यादा फाइल टाइम नहीं आ लगेगा। जाती है। ये फाइल्स क्या है, 10 बजे आ जाती है, ठीक है? हम्म अभी हम जो क्रॉन स्टार्ट कर रहे हैं 11 बजे, हम्म और हम लोग एवरेज क्रॉन चलाते हैं 10:30 बजे, क्योंकि हमारा अर्ली मॉर्निंग क्रॉन करीब खत्म होता है 10:15 बजे, ओके। राइट? हम्म तो अगर हम ऐसा करें, अर्ली मॉर्निंग डेटा हमारा आता है 8:30 बजे, ठीक है? हम्म
नाइट क्रोन एक्चुअली इतना टाइम ले रहा है ना, तो इसको हम 8:45 की बजाय अगर हम इसको 8:35 पे रन करें, सपोज कीजिए, और हम यहाँ पे भी यही 6 फाइल को रन करें, अगर हम यहाँ पे भी इसी 6 फाइल को रन करें, और फिर हम क्या करें, ये हमारा 10-15 की बजाय और जल्दी खत्म हो जाएगा, 9:45 खत्म हो ही जाएगा। फिर हम क्या करें, ये एवरेज क्रोन को 10:30 पे रन नहीं करके हम इसको 10:05 पे रन करते हैं। और ये जो मॉर्निंग क्रोन है, हम इसको 10:15 पे रन करें, अगेन सिर्फ यही 6 फाइल के साथ। तो ये हमारा 11:30 पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे एक नया क्रोन इंसर्ट करें, और ये जो फाइल्स हैं जिसको हमने सबसे दोनों टाइम में अपडेट नहीं किया है, उस फाइल्स को हम 12 बजे दिन में रन करते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस वाला डेटा मेरा 1 बजे तक जा रहा है, 11:30 बजे खत्म हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। परफॉर्मेंस वाला डेटा आप चेक कहाँ से करते हो? स्कैनर में जो डेटा जाता है वो है क्या परफॉर्मेंस का डेटा, या और? हाँ, वो MF स्कैनर टेबल में जाता है, और वहां से वो बहुत जगह रिफ्लेक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत जगह पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जितना बार भी हम लोग वो जो चलाते हैं अकॉर्ड का डेटा, उसके बाद वो जो इंटरनल प्रोसेसिंग वाला चलाते हैं, वो हम लोग को हर बार चलाना जरूरी है क्या वो समझने के लिए? क्योंकि वो टाइम लेता है ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 आवर। अकॉर्ड वाला क्या है कि अकॉर्ड में हर एक फाइल फेचिंग 1 मिनट से 2 मिनट लगता है, तो अगर 5 फाइल है तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इंटरनल प्रोसेसिंग वाला 1 घंटा ले लेता है, क्योंकि उसमें वो 3000 3,500 का लूप चलता है। अर्ली मॉर्निंग क्रोन में हम इंटरनल प्रोसेसिंग करें ही नहीं, हम सीधा मॉर्निंग क्रोन के टाइम पे इंटरनल प्रोसेसिंग करें। वो करेंगे तो अपना टाइम काफी सेव हो जाएगा, वो सही है। हम लोग मतलब अगर अर्ली मॉर्निंग में हम लोग सिर्फ फेच करेंगे तो वो 10-15 मिनट का काम है। नहीं, वो फेच होने से अल्टीमेटली ये तो आप स्टार्ट करेंगे 10:15 बजे। हाँ, ओके। ये भी है ना, ये स्टार्ट क्योंकि 10 बजे डेटा आता है, डेटा लास्ट आता है आपका 10 बजे। ओके, तो 10:15 बजे के पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। ये देखिए ना, ये परफॉर्मेंस का डेटा आ रहा है। पहले वाला फाइल को जल्दी तो भी पर्पस नहीं होता है, ये तो स्टार्ट ही 10:15 बजे होगा। टोटल कितनी बार भेजते हो लोग? 3 बार? या एक काम कर सकते हैं क्या कि सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि इस फाइल से डेटा जाता है MF स्कैनर में, ठीक है। वहां पे हमारा क्या है कि एक टेबल पूरा बन गया, ये अलग अलग फाइल से डेटा यहाँ पे आके कॉलम में चला गया, और यहाँ जब भी हम कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो इसी टेबल से ही डायरेक्ट रिपोर्ट को जनरेट कर देता है। अब हम ऐसा या तो करें कि हम ये डेटा को इसमें पुश करें ही नहीं, और जब भी हम रिपोर्ट जनरेट करें तो डायरेक्ट यहीं से डेटा उठाए।
यहाँ से डेटा उठाए। तो आपका जो अपडेट करने वाला प्रोसेस है 5-5 मिनट का एक-एक फाइल का जो लगता है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, वो आई थिंक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरी प्रोसेसिंग। ईएमएफ स्कैनर कहाँ कहाँ यूज है पूरा सिस्टम में, एक तो वो पता नहीं, और वो एक टेबल से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग 5-6 टेबल से फेच करेंगे तो हर जगह पे ज्वाइनिंग करने से वो डेटा सामने अल्टीमेटली स्लो आएगा। अभी क्या है कि वन तब टाइम एक वो काम प्रोसेस करते होके हैं हम लोग अभी इस प्रोसेस को करते हैं, जो हम लोग अभी ये डिस्कस किए। इसको ठीक आप डेव है। में इम्प्लीमेंट कीजिए। डेव में हाँ इम्प्लीमेंट होने के बाद हम लोग इसको रन करेंगे। 10, हाँ 15, 20 दिन टेस्टिंग करेंगे कि डेव में डेटा हमारा कितने बजे फ्रंट एंड अपडेट होके, और वो अगर प्रोसेस सही रहेगा पूरा, तो हम फिर हम्म, इस चेंज और ये जो नया क्रॉन है, इसको उठा हम्म, के हम लोग फ्रंट लाइन में पुश करते हैं। ठीक है। उसमें ये आपको कर सकते टाइम हैं कि जो इंटरनल प्रोसेसिंग वाला जो है उसमें लूपिंग थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं ताकि थोड़ा और फास्टर हो। वो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं ताकि हाँ, हम वो लोग डेव में ये करते हैं। डेव में अभी आप लूपिंग कितना 5 मिनट का है क्या? वो एक बार देखना पड़ेगा मुझे, वो चेक एक करके बार आपको देख के बताते हैं। बताइए, तो मैं आपके साथ फिर हाँ इसको कल लेके पूरा बैठ जाता हूँ और हाँ पूरा ये आपको मैं बना के दे देता हूँ कि आप एक बार इस सिस्टम को डेव में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो आप उस चीज को डेव में इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, पूरे के पूरे सिस्टम को। ठीक है, ओके। डेफिनेटली और একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিও এই টাইমে, তাহলে এই হিসাবে সেট नहीं, ये করতে मैं হবে। आपको फाइल भेज दूंगा। ये मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा हाँ ना, सर, नियर इच। उसके ओके पहले मैं ओके। सारा चीज अपडेट कर दूंगा कि क्या करना है अपने को, और फिर मैं कल हम्म, डिस्कशन के बाद ये फाइल आपको दे दूंगा। ठीक है मुझे। तब तक वो नैविस्ट वाला हम लोग अपडेट करते हैं, वो बताते हैं, और इसका प्रोसेसिंग फर्स्ट में हम लोग सेम स्टार्ट टेबल करते हैं। को डाल दीजिए और फिर अपने उसको कैसे पुश करना है नैव हिस्ट्री हाँ में। क्या करेंगे फिर नैव हिस्ट्री में देखेंगे कब कब का डेटा मिसिंग है, तो वहां से उठा के उसको यहाँ शिफ्ट कर कॉल कर लेंगे डेटा को। हाँ, ठीक है। अपने कोडिंग में भी वैसे डाल सकते हैं कि सपोज कोई नया पेज का डेटा नहीं मिला तो वो यहाँ से चेक कर लिए, वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडमिन में कोई ऑप्शन बना देंगे ताकि वो मिसमैच चेक कर ले, राइट, तो उसका राइट। हाँ कुछ तो चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है मुझे, ओके। और कोई पॉइंट? नहीं, और कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है मुझे, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक तन्मय, यू सर। थैंक यू डेनिसी। थैंक यू सर। राजेश जी कल कितने हाँ আচ্ছা তন্ময় দেবনিধিও আছে। আচ্ছা দেবনিধি মাই লিস্টের কি হলো, মানে কি অবস্থা, আজকে কি লাইভ করালো? মাই লিস্ট আমার এন্ডে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এমএসও ডিফল্ট নিয়ে যে সমস্যা ছিল, যেটা হুম ভিউটা হচ্ছিল না, হুম সেটা করে দিয়েছি। হুম একবার চেক করে নিতে হবে জাস্ট। ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে ওটা লাইভে মানে চেক করে নিয়ে তাহলে বলছি, তাহলে ওটা লাইভে পুশ করে দিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিটা টেস্টিং একবার দেখে নাও। হ্যাঁ আমি দেখে নিচ্ছি। আর ট্রিগারটা কি হলো, আগের দিন যেটা ডিসকাস করলাম যে নোটিফিকেশন ছাড়া নোটিফিকেশনটাকে শোটাকে অফ করে আমরা মেল আর এসএমএস এই ওটাকে ঠিক করবে, ওটা কি তুমি বললে আগের কোডটাই না তাহলে? অ্যাকচুয়ালি কি ছিল ঠিক, বলছি কি ছিল এক্স্যাক্টলি আমারও খেয়াল নেই। তো হুম প্রিভিয়াস ফাইলে যদি সব ঠিকঠাকই ছিল, তাহলে আমার প্রিভিয়াস ফাইল ব্যাকআপ রাখা আছে সার্ভারে, তো হুম, সেটাকে আমি অন করে দিতে পারি, আমার কোডটা সরিয়ে নিতে পারি আর কি। ঠিক আছে, দিয়ে দেখা যেতে পারে কি হচ্ছে না হচ্ছে। তাহলে দেখো সেটা ঠিক আছে, করে দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা দেখা যেতেই পারে। ঠিক আছে, বাট প্রিভিয়াস ঠিক আছে, সেটা মানে কত তারিখের, মানে ওখানে ওই কমপ্লিটেড এ মুভ এই হচ্ছে কিনা? লাস্ট যেদিন তুললাম বোধহয় 22 তারিখ না 23 তারিখ। হ্যাঁ না, সেটা আমি তো বলতে পারবো না। আসলে 22 তারিখ বোধহয় আমি মুভ করেছিলাম এতে, লাইভে। হুম, ঠিক আছে, আমরা টেস্ট করার পরে বিটা টেস্টিংয়ে লাইভে মুভ করেছিলাম। সেই 22 তারিখের ডেটের ফাইলটা আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো, অসুবিধা নেই। এবার সেটাতে কি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি, কতটা হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা আবার চেক করে দেখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে ওই হুম। পুরোনো ব্যাকআপ যেটা আছে ওটা কি করে দাও। তন্ময় তোমার কি সাজেশন এখানে? ঠিক, হ্যাঁ এসএমএস আর ইমেল। হুম, হ্যাঁ 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 তাহলে ওটাই করতে হবে। এক্স্যাক্টলি,
এক্স্যাক্টলি আমার সেটাই দেখবি তো ওটা করে করে দাও মাইলেজ আর ট্রিগারটা আজকে ক্লোজ করছি তাহলে আমি এক্ষুনি চেক করে নিই